हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट की, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला परीक्षण। जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आप सोल्व कर सकते हैं, बट जिस तरीके से आप सोल्व करते हैं उस तरीके से सिलेक्शन नहीं होने वाला। डजेंट मैटर सोल्व करना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कितने कम से कम समय में इसको सोल्व कर सकते हो। मैं मानता हूं कि आप जिस तरीके से सोल्व करोगे कम से कम 20 से 30 सेकेंड लोगे, इससे ज़्यादा ही लोगे, ठीक है। और मैं इसको सोल्व करूंगा, उसमें क्या करूंगा, 5 से 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड ये 5 सेकंड, और आपको बताने के बाद आप भी 5 से 10 सेकंड ही लोगे, आपसे वादा है, ठीक है। अब देखना, आप अभी देखो आप किस तरीके से सोल्व करते हो और मैं किस तरीके से सोल्व करता हूँ। बस ये जो डिफरेंट रहेगा, इसी से सिलेक्शन होता है, इसी वजह से कोई घर रह जाता है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्वेश्चन तो सोल्व कर पाते हैं, रीजनिंग आती है उसको, हाँ रीजनिंग आती है, सोल्व कर देगा, बट वो कितने टाइम में सोल्व कर रहा है ये मैटर करता है। आप कितने कम समय में सोल्व कर रहे हो ये मैटर करता है। कितने कम समय में सोल्व कर पाते हो, जितना कम समय होगा उतना ही सिलेक्शन के ज़्यादा चांस रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। तो आप किस तरीके से करते हो उसकी बात कर लेता हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन सभी पढ़ते हैं। जब शब्द एजुकेशन में सभी अक्षर वर्णानुक्रम से बाएं से दाएं व्यवस्थित हो तो कौन सा अक्षर मध्य अक्षर के दाएं और चौथा होगा। सबसे पहले क्या करना है, इन अल्फ़ाबेट को इस शब्द में जो भी अल्फ़ाबेट है, जो भी अक्षर है, ठीक है, जो भी लेटर है, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरीके से ABCD होते हैं ना, जिस तरीके से ABCD इस तरीके से जो सीक्वेंस चलता है, उसी सीक्वेंस में बाएं से दाएं इस तरीके से चलते जाएंगे और फिर बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में उसको लिखते जाएंगे, अरेंजमेंट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो मध्य का अक्षर होगा, जो सबसे बीच का होगा, मध्य अक्षर के दाएं चौथा देखना है, उसके दाएं चलेंगे चौथा। आपका प्रोसेस क्या रहेगा, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपका प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले या तो इसका नंबर दोगे, या आप क्या करोगे, ABCD सबसे पहले सारे लिखोगे, लिखने के बाद फिर आप देखोगे A पहले आ रहा है, B पहले उसके बाद आ रहा है, फिर उसके बाद में C आ रहा है, D आ रहा है, जो भी है जिस तरीके से, ठीक है। और या इसके अगर नंबर याद है तो नंबर देखोगे। मैं आप इस वीडियो के अंदर आपको नंबर भी याद कराऊंगा, एकदम बेसिक 0 लेवल से और काफ़ी हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जहाँ तक पूरी कोशिश रहेगी अल्फ़ाबेट टेस्ट ख़त्म करने की। तो जैसे कि आप इसको नंबर दोगे, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है, एक सेकेंड। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ये कितने पे आता है, 21 पे आता है। ये कितने पे आता है, सी 3 पे आता है, 1 पे आता है। ये 20 पे, आपके भी याद करवा दूंगा ऐसे ही मुँह ज़ुबानी। ये आपका 15 पे, ये आपका आता है 14 पे, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आपने सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इसके नंबर डालोगे, नंबर डालने के बाद फिर इसको अरेंजमेंट करोगे। सबसे पहले एक नंबर पे ए आएगा, ए लिखोगे। फिर उसके बाद में ए के बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 नंबर दिखाई दे रहा है, 3 पे सी है तो सी लिखोगे। फिर उसके बाद में आप देखोगे सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा, डी लिखोगे। फिर उसके बाद में देखोगे, देखो काटते चलेंगे जैसे कि आप कन्फ्यूज ना हो। एक काट दिया, सी लिख दिया, सी काट दिया, डी लिख दिया, डी काट दिया। फिर उसके बाद में ई आएगा, ई को काट देते हैं, ठीक है। 5 के बाद अब क्या आएगा, 14 नंबर आएगा। 14 पे क्या है, एन आएगा। फिर उसके बाद में आप लिखोगे, सॉरी एन से पहले अभी आई है, पहले आई लिखेंगे, ठीक है, आई लिखेंगे। उसके बाद में एन है, एन लिखोगे, ठीक है। एन के बाद में 15 नंबर पे ओ आता है, ओ लिखोगे। और उसके बाद में लास्ट में क्या बचा आपका, यू, टी और यू बचा। इसके बाद आएगा आप टी और फिर आएगा यू। सबसे पहले आप इस तरीके से करोगे। फिर आप क्या करोगे, इसके मध्य में देखोगे, मध्य निकालोगे, 4 इधर हो गए, 4 इधर आ गए, तो सबसे मध्य में कौन आ रहा, ई आ रहा है, ठीक है। अब इसके किधर चलोगे, दाएं चलोगे। देखो इसमें क्या बोला है, बाएं से दाएं व्यवस्थित होगे। व्यवस्थित होने के बाद अब क्या करना है, अक्षर मध्य अक्षर के दाएं और चौथा चलना है। मध्य अक्षर ये, इसके दाएं और चौथा चलना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप यहाँ चलोगे तो आप आंसर दोगे यू, इस तरीके से आंसर दोगे। देख लेना आप करके, आप कितना टाइम ले रहे हो। आप लोगे इसमें मिनिमम 20 से 30 सेकंड 100% लोगे। और अब मैं इसको किस तरीके से सोल्व करता, मेरा तरीका देखो। मैं क्या करता, अब मुझे ये नंबर पहले, सबसे पहले आपको ये मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए, जो मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। मुँह ज़बानी याद नहीं है तो इसके आपको पता होना चाहिए कि कौन से
कौन सबसे पहले आता है, कौन लास्ट में आता है। वैसे नंबर याद होनी चाहिए पूरे, इसके अंदर नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करवा दूँगा, टेंशन नहीं लेने का। देखो अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करता, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते ही मैंने देखा कि मध्य अक्षर के दाईं ओर चौथा, सबसे पहले मैं मध्य यहाँ देख लेता, मध्य कौन सा आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, ठीक है। मैंने मध्य सबसे पहले देखा ए आ रहा है, एक का दाएं चौथा चलना है, 1 2 3 4, दाएं इधर ही होगा इसका, चौथा चलना है इधर दाएं, मतलब लास्ट वाले भी चलना है। अब इसको क्या करना, क्या बोल रहा है इसमें, बाएं से दाएं व्यवस्थित करना वर्णानुक्रम में, अल्फ़ाबेट के जो नंबर होते हैं उसी क्रम में, ठीक है। तो मुझे पता है सबसे जो इधर होगा, इधर लास्ट में, सबसे लास्ट में वो होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो मैं इसको कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं देता, मैं डायरेक्ट इसमें देखता सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है इसमें यू, सबसे बड़ा में यू है, तो यू टिक करके आ जाता है, बस इतना टाइम लेता मैं। आप क्या करोगे, आपने नंबर इसको नंबर दोगे, नंबर देने के बाद इसको अरेंजमेंट करोगे, फिर बीच का देखोगे, फिर बीच से दाएं चलोगे, 30 सेकंड लगभग आपके आराम से वेस्ट हो जाने। मैं यहाँ क्या करता, क्वेश्चन को पढ़ता, मध्य वाला देखता, मध्य से चौथा देखता, चौथा देखा मैंने, लास्ट में लास्ट वाला पूछ रहा है, लास्ट वाले का मतलब क्या हो गया, लास्ट में जो सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट रहेगा, सबसे बड़ा जो होगा, जिसका नंबर होगा वो आएगा। तो सबसे बड़ा मैंने देखा कि ये नंबर मुझे नहीं याद है और आपको भी याद हो जाएंगे, तो सबसे बड़ा देखा मैंने यू, तो यू तुरंत टिक करके आ गया, 5 से 10 सेकंड लगेगी लास्ट, ठीक है। और आप इस तरीके से करते हो 20 से 30 सेकंड, बस यही अंतर होता है जो सिलेक्शन के लायक करीब ले जाता है, और एक सिलेक्शन दिलाता है, और एक दूसरा होता है जो क्वेश्चन सोल्व करके आप राजी हो रहे हो, बट जितना करना चाहिए तो जिसमें सिलेक्शन हो रहा है उतना नहीं कर पाते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यही रीज़न होता है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, जितने कम समय में जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे वो मैटर करता है। रीजनिंग के मान लो कि आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी की बात कर लेता हूँ, और काफ़ी एग्जाम में 30 भी आते हैं, 50 भी आते हैं, अलग अलग आते हैं। नॉर्मली 25 क्वेश्चन तो देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आप 2 सेकंड भी बचाते हो, 2 सेकंड भी मायने रखती, 2 सेकंड में 25 सेकंड में 25 क्वेश्चन 2 सेकंड के हिसाब से 50 सेकंड आपकी सेव हो गई। 50 सेकंड के अंदर आप आराम से एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, जहाँ तक जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से आप आराम से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन पॉइंटों से लाखों बंदे रह जाते हैं, 2 क्वेश्चन से आपकी रैंक कितनी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के करीब होता है या दूर ले जाता है, तो ये सिलेक्शन दिलाता है इस तरीके से। किस तरीके से हम टाइम सेविंग करें, ओनली क्वेश्चन सोल्व करना ये मैटर नहीं करता, कितने कम समय में सोल्व करना ये मैटर करता है। आपको लग रहा है कि 20 से 30 सेकंड में आंसर आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, चलो अच्छी बात है, बट इसको भी किस तरीके से हम सेव कर सकें, यहाँ भी हम किस तरीके से टाइम बचा सकें वो इम्पोर्टेंट करता है, वो इम्पोर्टेंट देता है, वो सिलेक्शन दिलाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत है एचएस कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है एचएस कैंपस। अगर इस वीडियो को आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च करना एचएस कैंपस, और आपको सारी वीडियो पूरी कंप्लीट मिल जानी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। अब नंबर कैसे याद करेंगे, देखो मैं याद करवाता हूँ, आपको आराम से याद रहेगा, लाइफ टाइम याद रहेगा। वैसे मैं इसकी वीडियो पूरी बना चुका हूँ, अब थोड़ा जल्दी फास्टली तरीके से बताऊंगा। अगर आप आराम से देखना चाहते हो, एक एक नंबर याद करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके और देख लेना, ठीक है। तो ABCD ये तो सभी को याद होता है, ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। इतना तो सभी को याद होता है ABCD। और एक याद रखेंगे इसमें ई ज्योति, ठीक है। ई ज्योति में भी कुछ मैं आपको याद करवा दूंगा। ई ज्योति किस तरीके से, ये 5 के मल्टीपल होते हैं, E5 पे, J10 पे, O15 पे, T20 और Y25 पे। और ये याद रखना XYZ, X भी याद करवा दूँ, YZ, ये तो सभी को याद रहता है, XYZ 24 25 26, ठीक है। ABCD XYZ ये सभी को याद होता है, बीच के क्रमांक में दिक्कत आती है। तो पहले ई की बात कर लेते हैं। अब ई को किस तरीके से याद रख सकते हैं, मैंने ई को ये वाला देखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया,
अब ये नीचे वाले को मैंने उल्टा कर दिया इस तरीके से, ठीक है, नीचे वाले को मैंने उल्टा इस तरीके से कर दिया। तो ये किस तरीके से नज़र आ रहा है, 5 की तरह। हमें अल्फ़ाबेट की शक्ल से, फेस से, उससे पहचानना कि कौन सा नंबर, ये अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आ रहा है। आपने इस तरीके से पहचान लें, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलोगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। अब एफ़ की बात करता हूँ। एफ़ में मैंने देखा, एफ़ को अगर मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूँ और इसको उल्टा कर दूँ, इसको उल्टा कर दूँ, इसको मैं बंद कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो कितने नंबर पे आ गया 6 नंबर पे। 6 की तरह इंटरफेस कर रहा है ना, तो 6 नंबर पे। ये आप इस तरीके से फिक्स 6 इस तरीके से याद रख सकते हो, फिक्स 6, ठीक है। अब जी की बात कर ले तो जी में मैंने इस तरीके से देखा, तो यहाँ मुझे 7 नज़र आ रहा है, तो जी कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर पे। इस तरीके से आपको याद रहेगा आराम से। एच को देखा, एच में मैंने यहाँ नीचे से बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, तो एच आपको किस तरीके से नज़र आ रहा है, इस तरीके से। एक सेकेंड, एच आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से, तो 8 की तरह नज़र आ रहा है, ठीक है। आई की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में कई बार आई इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये 9 की तरह नज़र आता है। या आप इस तरीके से याद कर सकते हो, आई नो, ठीक है, आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है। और जे को किस तरीके से, जे को आपको याद रखना होगा 5 के मल्टीपल में। ई आपको याद करवा दिया, जे को आपको मल्टीपल में याद रखना होगा, जे आपका होता है 10 पे। या जोकर, जोकर को आप क्या करते हैं, 10 रुपये दान कर देते, जोकर तमाशा दिखा रहा है, 10 रुपये आप दे दिए। ये जोकर को जो हंसाता रहता है, हंसने खेलने का दिन है, तो आप उसमें उसको फुल में फुल 10 में 10 नंबर दीजिए, इस तरीके से याद रख सकते हो, जो आपका मन करे उस तरीके से। या ई ज्योतिष याद रखना है, ठीक है। अब मैं केक की बात कर लेता हूँ। ये जो लाइन है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया, इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया, तो ये 11 की तरह नज़र आएगा। एल को आपको याद रखना है, ये 12 हो जाएगा। किस तरीके से, कल, के एल काला पानी, सॉरी कल, के एल कल, कल मतलब 11, ये 12, ठीक है, इसको याद रखना है बस एल को। अब एम की बात कर लेता हूँ। एम को अगर मैं इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दूँ, इस तरीके से कर दूँ, ठीक है, तो 3 की तरह नज़र आ रहा है। एम किसकी तरह नज़र आएगा, 3 की तरह। अब 3 पे तो आपको पता है ए बी सी आता है, एम बीच का मध्य का नंबर है, तो लगभग किस पे होगा, 13 पे होगा, तो बीच में होगा, तो 3 पे तो होगा नहीं, तो कितने पे होगा, 13 पे होगा। एन की बात कर लेता हूँ। इन लाइन को, इस लाइन को मैंने सीधा इस तरीके से किया, इस वाले को मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और इस वाले को मैंने ऊपर इस तरीके से कर दिया, तो ये 4 की तरफ नज़र आएगा, ठीक है। फेस से थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। 4 की तरह। अब आपको पता है 4 पे तो क्या आता है, डी आता है, तो ये एन कितने पे आएगा, 14 पे आएगा, ठीक है। ओ की बात कर लेते हो। ई ज्योतिष याद रखेंगे, इसको 15, ओ कितने पे आएगा, 15 पे। ये आपको अगर मैं इसको उल्टा इस तरीके से कर दूँ, तो आपको 6 की तरह नज़र आएगा। इस तरीके से कर दूँ तो आपको 6 की तरह नज़र आएगा पी, ठीक है। 6 पे तो आपको पता है कि एफ़ आता है, एफ़ फिक्स है, 6 इस तरीके से, और पी बीच का सा मध्य का नंबर है, मध्य से आसपास के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस 6 पे तो होगा नहीं, 16 पे होगा, 16 पे हो गया। क्यू की बात कर लेता हूँ। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मतलब कि खतरा, खतरा 17, खतरा 17 इस तरीके से, ठीक है, खतरा 17। क्यू से क्वीन, क्वीन क्या होता है, खतरा होता है, खतरा 17 इस तरीके। क्वीन कितने पे आ गए, 17 पे। या इस तरीके से कुछ कहीं आपने देखा होगा, तो क्यों इस तरीके से नज़र आता है, तो इस तरीके से आपको 7 की तरह इंटरफेस करेगा। आर की बात कर लेता हूँ। अगर आर को मैं नीचे से इसको बंद कर दूँ इस तरीके से, तो आर आपको किस तरीके से नज़र आएगा, 8 की तरह नज़र आएगा। तो 8 पे तो पता है आपको एच आता है, तो ये कितने पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा। एस की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूँ इस तरीके से, तो 9 पे, 9 पे तो आपको पता है आई नो मतलब कि 9 पे आई आता है, तो एस 9 पे तो आएगा नहीं, 19 पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में टी की बात कर लेते हैं। T20 या ई ज्योतिषी याद रखना, या T20 याद रखना। यू फॉर युवा, युवा 21 साल का हो जाता था, वो उसकी शादी कर दी जाती है। यू के बाद वी आता है, मतलब कि शादी करने के बाद दो हम दो हमारे दो, मतलब कि बच्चे की बात कर रहा है, इस तरीके से याद रख सकते हो। या आपको इस तरीके से वो याद रहे ना रहे, मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ कि वी फॉर वैन, वैन के 2 टायर आगे और 2 टायर पीछे, कितना हो गया, 22 पे हो गया। डब्लू की बात कर लेता हूँ। अगर मैं डब्लू को एम की तरह इस तरीके से थोड़ा सा घुमा दिया, तो किस तरीके से नज़र आएगा, 3 की तरह, ठीक है। अब 3 पे तो आपको पता है 80 है, और डब्लू का आपको ये भी पता है
कि W मतलब लास्ट के करीब से रहता है, तो ये 13 पे नहीं हो सकता, तो कितने पे होगा, 23 पे होगा। तो इस तरीके से x की बात कर लेता हूँ, 2 लाइन खींची मैंने, पहले 2 खींची, अभी क्रॉस होने की वजह से टुकड़े में कितने हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4, तो x 24 पे हो जाएगा। YZ आपको याद रखना ही है, ये 25 और ये 26। आई होप आपको याद हो गए होंगे, याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को दोबारा से रिप्लाई करके देख लेना, पीछे करके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके देख लेना, वहाँ आराम से एक एक करके समझाया गया है। अब इसके अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए कि अपोजिट किस तरीके से निकालेंगे। या तो अपोजिट आपको अगर ABCD इस तरीके से याद है, तो आप किस तरीके से क्या करोगे, आप क्या करोगे, 27 में से 1 कम करना। 27 में से 1 क्यों कम करते हैं, 27 में से क्यों कम करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। सॉरी, 27 में से जिसका आपको निकालना, जैसे कि आपको सीक का निकालना है, सीक का अपोजिट निकालना, 27 में से सीक कितने पे होता है, 3 इसमें से कम कर दिया तो कितने आ गया, आपके पास आ गया 24। 24 पे आपको पता है कि 24 पे क्या होता है, x होता है। ये आपको मुँह ज़बानी याद हो जाना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है, आपको आराम से याद हो जाएगा कितने नंबर पे कौन सा किस पे बैठा हुआ होता है, ये सब आपको याद हो जाना है। और जैसे कि मैं बात कर लूँ कि डी की बात कर लेता हूँ, 27 में से 4 घटाऊँगा तो कितना बचेगा आपका, 27 में 4 घटाया 23 बचेगा। तो 23 पे तो आपको याद होना चाहिए कि 23 पे W आता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। या दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको थोड़ा सा इसी तरीके से कुछ कोड वर्ड बना दें, ठीक है, जिससे याद रहे। AZ यानी कि आज, इसको याद रखेंगे इस तरीके से, यानी कि AZ मतलब कि आज, BY मतलब बाय, व्हाट्सएप यूज़ लेते हो, बाय इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। आज काम में आ रहा है आपकी टाइपिंग। अब घर वालों को बोलना है, ये बताना कि मेरे ये काम आया है, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। CX किस तरीके से, कैक्स या केक्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। केक्स जो केक होता है, केक्स इस तरीके से याद रख सकते हो। या कक्ष या कक्ष, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। DW डव साबुन, डव, ठीक है, इस तरीके से। या दूध वाला, मैं तो इसको याद रखता हूँ दूध वाला, या मैं कोचिंग में जो याद करवाता हूँ इस तरीके से याद करवाता हूँ दूध वाला, ठीक है। और EV को कैसे याद रखेंगे, ये कभी नहीं बोलोगे आप, LOVE, ठीक है। तो VE, EV का अपोजिट, V का अपोजिट E हो गया, L का अपोजिट O हो जाता है, O का अपोजिट L हो जाता है, L का अपोजिट O, ठीक है। तो यहाँ भी आप पहले लिख लो LOVE। ये कोई भूलने की चीज़ है क्या, नहीं भूलोगे आप इसको, मुझे पता है, और सब कुछ भूल सकते हो। FU फन, क्या, फन से मजाक, क्या फन मतलब होता है मजाक, क्या, FU इस तरीके से याद रखना है, FU फन, ठीक है। फूफा भी बोल सकते हो, किस तरीके से आप याद रख सकते हो, जिस तरीके से आप याद रखना चाहते हो। इसको आप याद रख सकते हो GT रोड या ग्रीन टी, GT रोड या ग्रीन टी, ठीक है। HS से याद रखेंगे हाई स्कूल या हनी सिंह, हाई स्कूल या हनी सिंह, हाई स्कूल या हनी सिंह, ठीक है। इंडियन रेलवे IR से याद रखेंगे, इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R, R का अपोजिट R, R का अपोजिट I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है। JQ से याद रखेंगे जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, ठीक है। KP से याद रखेंगे काला पानी, KP से याद रखेंगे काला पानी, LO तो याद रहेगा। MN से याद रखेंगे मन,
नरेंद्र मोदी याद रख सकते हैं, या मालवीय नगर, जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये तो हो गई जो अपोजिट नंबर होंगे उस तरीके से। अब आपको ये मुँह ज़बानी भी याद रहना चाहिए, याद रहेगा मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता आप भूल पाओगे। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। ए जेड यानी कि आज याद रखेंगे, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, वाई से याद रखेंगे। सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट पूछा जाए तो सी, कैक्स या कक्स याद रखेंगे। दूध वाला, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी, दूध वाला। ई वी लव से याद रखेंगे, ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई। एल का पूछा जाता तो ओ से, ओ का पूछा जाता तो एल। एफ यू फन, फन मजाकिया, एफ यू फन याद रखेंगे। जी टी रोड, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, तो जी टी रोड या ग्रीन टी, जो आपका मन करे उस तरीके से याद रख सकते हो। हाई स्कूल या हनी सिंह, एच एस को किस तरीके से, हाई स्कूल या हनी सिंह। आई आर से इंडियन रेलवे, जे क्यू से जयपुर क्यों नहीं याद रखेंगे। के पी से काला पानी, एल ओ लव, एम एन मन, मालवीय नगर, आपका जो उचित लगे उस तरीके से याद रखना। अब आपसे जैसे कि एकदम नॉर्मल लेवल से आपको लेके चलूँगा हाई लेवल तक, आपसे ये पूछ ले जाए कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एच का अपोजिट अक्षर क्या होगा, एच का अपोजिट अक्षर क्या होगा, आप बता सकते हैं। हनी सिंह अभी याद किया था एस, ठीक है, एच का क्या होगा, एस होगा। ये आपको इस तरीके से बोला जाए, वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा, देखो मैं इसको लिखूंगा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मुँह ज़बानी बता रहा हूँ, ये आपको इतना याद भी नहीं रखना, क्योंकि आपको ये मुँह ज़बानी याद भी हो गया होगा। तो एक थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि एक्सरसाइज साथ में, कि किस तरीके से इसको क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से इसको बनाना होगा। ठीक है, आपसे जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा आर के विपरीत होगा। आर के विपरीत पूछ लिया जाए तो आपका क्या रहेगा, आई रहेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा पी के विपरीत क्या रहेगा, तो काला पानी, ठीक है, के रहेगा। क्या आपको जैसे कि अभी फ़िलहाल याद नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे एच का विपरीत पूछा है, एच कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो टोटल 26 होते हैं। 26 में एक एक्स्ट्रा कर देते हैं। जब भी आप जैसे लेफ़्ट से आपको याद है ना, लेफ़्ट से आपको याद है और राइट से आप निकाल रहे हो, तो एक अधिक कर दो, जितना टोटल है उससे एक अधिक कर दो, तो एक अधिक करेंगे 27 हो जाएगा। 27 में से आप 8 घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 27 में से 8 घटाए तो आपका आ जाएगा 19। तो 19 नंबर पे क्या आएगा, अगर 19 नंबर पे देखोगे तो आपका आएगा एस आएगा। ठीक है, तो एच का अपोजिट पूछा जाए तो क्या करना है, एच का अपोजिट बाएं से दाएं निकालेंगे तभी 27 में से घटाएंगे, दाएं से बाएं निकालेंगे तो भी 27 में से घटाएंगे। ठीक है, तो 27 में से 8 घटा दिया तो आपका क्या आ गया, 19 आ गया। 19 पे क्या आएगा, आपका एस आएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 19 का अपोजिट बताओ, 19 का अपोजिट पूछ लिया जाता तो क्या करते, 27 में से 19 घटाते तो कितना बचता, 8 बचता, तो आपका अपोजिट हो जाता एच। ठीक है, आज 8 पे आपको पता है कि एच आता है। इस तरीके से भी नहीं तो अभी आपको याद करवा दे उस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 8वें अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। दाईं छोर से आपसे पूछ लिया जाए, दाईं छोर से, तो दाईं छोर से आप निकालोगे, दाईं छोर से 8वें के विपरीत पूछ लिया जाए। ठीक है, दाईं छोर से 8वें के विपरीत, तो अभी तो हमने निकाला है, तो दाईं छोर से जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8वें के विपरीत पूछा है तो 8 घटा देंगे, 27 में से घटाएंगे, याद रखना 27 में से घटाएंगे 8 को, तो कितना बचेगा आपका 19। 19 पे क्या आता है, आपका आता है 27 में से 8 घटाएंगे 19, एस आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस। ठीक है, इस तरीके से देखो 27 में से क्यों घटाते हैं, एक ये भी तरीका, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, कोई नहीं बताया, कोई टीचर नहीं बताएगा 27 में एक अधिक क्यों करके घटाते हैं। जैसे कि 1 से लेकर के ई तक लिख लो, ए बी सी डी ई। आपको क्या है कि इस तरीके से नंबर याद है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि बाएं से दाएं याद है, तो इसको नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5। अगर आपसे इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाए कि भाई बाएं से तीसरे नंबर पे कौन होगा, बाएं से तीसरे नंबर आप डायरेक्ट बता दोगे सी होगा, बाएं से तीसरे नंबर पे कौन होगा, 5 ई होगा। ठीक है,
अगर आपसे पूछ ले जाए कि ए से लेकर के ई तक दे रखा है, ठीक है, एक्स ए से लेकर के ई तक दे रखा है। अब इसमें पूछ ले जाए कि दाएं से दूसरे नंबर पे कौन होगा, दाएं से दूसरे नंबर पे, तो आपको पता है कि चलो ई तक मान लेते हैं, वैसे जेड तक कर रहे हैं तो ई तक एक बार मान लो कि ई तक टोटल नंबर 5 होते हैं, टोटल 5 पूछा है। इससे पूछा है कि दाएं से दूसरा, तो दाएं आपने देखा 5वें नंबर पे आ रहा है, लास्ट में सबसे पहले कौन आ रहा है, 5 है। 5 में से दूसरा घटाओगे, 2 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। तो 3 पे आपका क्या है, सी है, ठीक है, जो एकदम गलत है ना। दाएं से दूसरा मतलब कि यानी पहला दूसरा, आना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए, आना क्या चाहिए, 4 पे डी आना चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, डी। बट हमने क्या किया, 5 में से 2 घटा दिया, 3 आप सी पे करिए, तो गलत हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी इधर से अब हमको घटाना होता है तो एक एक्स्ट्रा लेके घटाते हैं। तो 5 को मैं 6 मान लूँगा, 6 में से अगर मैं 2 घटाऊँगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 पे आपको इधर से नंबर याद है, 4 पे क्या आएगा, डी आएगा, जो एकदम राइट है। आपसे बोला भी है कि दाएं से दूसरा बताओ, दाएं से दूसरा डी आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पीछे से अगर निकाल रहे हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे टोटल जितने भी नंबर होंगे, जैसे उसमें कितने होते हैं, ए से जेड तक 26 होते हैं, 26 में एक एक्स्ट्रा कर देंगे 27, 27 में से घटाएंगे जो भी घटाएंगे। अब जैसे ई तक मैंने आपको बताया था, ई तक कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो अगर ये तो लेफ़्ट से राइट है, अगर राइट से लेफ़्ट आपको निकलवाने के लिए बोल रहा है, तो आप या तो एक एक करके गिनो इस तरीके से कि दाएं से दूसरा पहला, दूसरा दूसरे नंबर पे ये आ रहा, डी आ रहा, इस तरीके से। या आप डायरेक्ट इसको निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, एक बढ़ा दो, जैसे कि ई तक 5 है तो 5 में 6 बढ़ा दिया, 6 में से दाएं से दूसरा पूछा, 6 में 2 घटा दो, 4 पे आप डी निकाल दोगे डायरेक्ट, मुँह ज़बानी, ये मुँह ज़बानी होता है। तो इसलिए हम इसमें एक बढ़ा करके घटाते हैं। ये तो था अपना केस नंबर 1। ठीक है, अब केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या होगा कि मध्यक अक्षर निकलवाएगा। केस नंबर 2 में, या हम मैं कहूँ कि रूल नंबर 2 मान लो, रूल नंबर 2 मान लो, ठीक है। रूल नंबर 2 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, दोनों अक्षरों के बीच के मध्य, दोनों अक्षरों के बीच की मध्य स्थिति ज्ञात करना। क्वेश्चन करेंगे न तब आपको आराम समझ में आएगा। अभी क्या लिख रहे हो पता नहीं, आपको ये लग रहा होगा थोड़ी हैंड राइटिंग ख़राब है और इस पे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि इस पे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, दोनों अक्षरों के बीच की मध्य स्थिति ज्ञात करना। ठीक है, डायरेक्शन शुड बी सेम, इस तरीके से बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपसे पूछ ले जाए कि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि आपसे पूछ ले जाए एफ और टी के मध्य अक्षर कौन सा होगा, एफ और टी के मध्य अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछ ले जाए। ये अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि एफ कितने नंबर पे आता है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट एक साथ काउंट करेंगे, राइट को एक साथ। तो यहाँ लेफ़्ट से आपको नंबर याद होते हैं, तो लेफ़्ट से इसको क्या नंबर देंगे, हम इसको लेफ़्ट से 6 नंबर देते हैं, इसको कितने नंबर देते हैं, 20। तो मध्य जब भी आप निकालोगे, दोनों नंबरों को आप जोड़ करके 2 का भाग लगा देना है। तो एफ क्या आता है, 6 पे आता है, 6 + 20 कितना हो गया आपका, 26 हो गया। 26 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो 13 नंबर पे कौन सा आता है, एम आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एम। ठीक है, ये हमने जो नंबर लिखे हैं वो कहाँ से, किस तरीके टाइप से लिखे, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से लिखे ना, लेफ़्ट से। ये नंबर हमने कहाँ से लिखे, लेफ़्ट से। ठीक है, तो अब हमारा जो आंसर होगा जो लेफ़्ट से होगा। ठीक है, तो ये जो 13 है वो लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से 13 नंबर पे क्या होता है, एम होता है।
मतलब कि इधर ऐसे चलते हैं ए से बी तक, तो 13 नंबर पे कौन सा आता है, एम आता है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें बात कर लेते हैं, ये तो आपका केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। रोल नंबर 2 में केस नंबर 1 हो गया। ये इस रूल इसको रोल नंबर देते हो तो आपका रोल पहला हो जाता है अल्फ़ाबेट के नंबर याद करना। रोल नंबर 2 हो जाता है कि उसका अपोजिट नंबर याद रखना। रोल तीसरा हो जाता है वैसे देखा जाए तो इसको, ठीक है। तीसरा या दूसरा, आप जिस तरीके से आपको मर्जी रहे वो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है, ना कि आपसे ये पूछा जाए कौन से रूल में से आ रहा है, कौन से टाइप में से आ रहा है, आपसे ये नहीं पूछा जाता। ये तो बस इस तरीके से आपको थोड़ा समझने में आसान रहे कि इस टाइप से नहीं, टाइप आपको ये मैटर नहीं करते कौन से टाइप पे कौन से, आपको क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ केस नंबर 1 रोल 2 का, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है, आपको इस तरीके से बोल सकता है कि बाएं से क्वेश्चन बोल दिया जाए कि बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है, वह दाएं से 12वां अक्षर, के मध्य कौन सा होगा, कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब इसका आंसर किस तरीके से दोगे आप, एक तो देखो वो तरीका होता है, देखो जो बुक पढ़ते हैं या कुछ टीचर होते हैं वो इस तरीके से बताएंगे कि बाएं से 7 निकाला, ABCD पूरी लिखी, बाएं से 7वें नंबर पे कौन आ रहा है, G आ रहा है, फिर इधर से 12वें नंबर दाएं से आप 12 नंबर काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 है, इस तरीके करके 12 नंबर। फिर उन दोनों के बीच में से आप देखोगे 3 इधर से हटाया, 3 इधर से हटाया, या 4 इधर से हटाया, 4 इधर से हटाया, बीच में जो आ रहा है वो आंसर आएगा। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट थोड़ा करना है, हमें टाइम सेविंग करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। एग्जामिनर हमारा सॉल्यूशन नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कितना क्वेश्चन टिक करके आया, कितना क्वेश्चन सही करा है, इसको सिलेक्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये देखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो मैं इसमें क्या करते हैं कि बाएं हमेशा जब भी इसको सोल्व करेंगे या तो दोनों लेफ्ट साइड से हो या दोनों राइट साइड से हो। तो ये बाएं 7 हुआ, तो हमें किस तरीके से याद है, बाएं से याद है, तो इनको दाएं को हम बाएं में चेंज कर लेते हैं। तो बाएं 7वां आपका क्या है, लेफ़्ट से है, ठीक है। L लिख रहा हूँ साथ में, लेफ़्ट यानी कि प्लस में हम क्या करते हैं, दोनों का योग करते हैं और फिर 2 का भाग देते हैं। तो दाएं से 12वां है, तो अब इसको लेफ़्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जब भी इसको लेफ़्ट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से 12 घटा देंगे, कितना बचेगा, या 12वें नंबर 27 में से 12 घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो 15 नंबर पे आपका क्या आता है, O आता है। तो यानी कि अब ये किस में चेंज होगा, लेफ़्ट में चेंज होगा। पहले किस 12वां था जो राइट में था, अब किस में चेंज होगा, लेफ़्ट में। तो लेफ़्ट करेंगे, 15 नंबर पे O आता है आपका, लेफ़्ट कर दिए। अब इसमें लगाएंगे 2 का भाग, अब 15 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 22 होता है। 22 के अंदर 2 का भाग लगाऊँ, कितना आएगा, 11। अब जो 11 आया वो कहाँ से आएगा, लेफ़्ट से आएगा, ठीक है। लेफ़्ट से 11 नंबर पे कौन आता है आपका, लेफ़्ट से 11 नंबर पे के आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के। इस तरीके से आपको क्या करना, मुँह जवानी कर सकते हो कि बाएं से 7 हुआ, दाएं से 12 हुआ, तो 27 में से 12 गए तो 15 बचेगा, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में 2 का भाग दिए 13, तो 22 में 2 का भाग दिए 11, 11 पे क्या आता है, के। तो सीधा टिक करके आ सकते हो, कोई पेन कॉपी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको ये लग रहा है कि इजी क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं और खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ऐसा नहीं सोचना कि इजी क्वेश्चन है ये नहीं पूछे जाएंगे हमारे में, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपका बन सकता है। अगले की बात कर लेता हूँ। देखो अगर इसमें आपको ये लग रहा है ना कि मैं लेफ़्ट क्यों लिया, मैं तो राइट से करूँगा, तो आप राइट से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इसलिए इसको बता रहा हूँ कि इजी पड़ता है। तो अब बाएं को देखो, ये तो राइट में है ही, पहले दाएं से 12 हुआ,
अब इसको भी राइट बनाओगे तो अब इसको भी राइट बनाएंगे तो क्या करेंगे, 7 को राइट बनाएंगे तो मैंने अभी क्या बताया कि लेफ्ट से राइट में चेंज करेंगे, 27 में से घटाएंगे, राइट में से लेफ्ट में करेंगे तो 27 में घटाएंगे। अब 27 में से 7 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 20। ठीक है, अब 20 ये राइट से था, प्लस ये 12 ये भी राइट से है। ठीक है, या तो लेफ्ट लेफ्ट में चेंज करो, ये राइट राइट में, 2 का भाग दिया कितना हो जाएगा, ये आपको जगह 32, 32 में 2 का भाग दिया 16। अभी 16 है ना, वो कहाँ से आया है, राइट से आया, राइट से। अब इसको 16 से राइट से आप देखोगे, जेड से चलते आओगे, आपका काफ़ी टाइम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट में चेंज करोगे फिर, क्योंकि हमें किस में याद है, लेफ्ट में याद है। तो लेफ्ट में याद है तो आप क्या करोगे, 27 में से घटाओगे, 27 में 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, तो 11 पे आपका क्या आएगा, वही के आना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के। इस तरीके से अब आपके दिमाग में ये वहम होगा कि बाएं से किया था सर, हमने बाएं से सोल्व करके बता दिया, दाएं से करें तो क्या होगा। तो दाएं से आप इस तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि आपका टाइम बचाना है, मुझे सेविंग करवाना है, आपको कितने कम समय में क्वेश्चन सोल्व हो सके ये बताना है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि आपसे बोला जाए क्वेश्चन कि दाएं से अगर आपको बोल दिया जाए कि दाएं से चौथा, ठीक है, और दाएं से 10वां, इसके मध्य में बताना है, इसके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा वो बताना है। तो यहाँ भी दाएँ, यहाँ भी दाएँ, तो अब इनको या तो दोनों लेफ्ट में चेंज कर लो फिर इसको सोल्व करो, या आप इन दोनों को, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड करो, 2 का भाग दो फिर उसको लेफ्ट में चेंज करो। इन 4 और 10 कितना हो जाएंगे, 14, 14 में 2 का भाग दिया 7 आएगा। तो 7 कहाँ से आएगा, राइट से आएगा, क्योंकि दाएँ ना, दाएँ को राइट बोलते हैं इंग्लिश में, तो राइट से आएगा। अब इसको राइट से तो हमें याद नहीं होते क्रमांक, हमें कहाँ से याद है, लेफ्ट से याद है, लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट से याद नहीं, लेफ्ट से याद है। तो अब इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से इसको घटाएंगे, 27 में 7 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 पे क्या आता है आपका, टी आता है, T20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी। इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको दोनों साइड लेफ्ट लेफ्ट दे देता हूँ, जैसे आपको हो सकता है दोनों साइड लेफ्ट से दे दे, कि आपको दे दे लेफ्ट से आपको दे दे 6ठा, और लेफ्ट से आपको दे दे कि 18वां। अब इसके मध्य में बताना तो क्या करना है, 2 का भाग लगाएंगे इसमें जोड़ के, 2 को इनको जोड़ कितना हो जाएगा, 24, 24 में 2 का भाग दे कितना आएगा, 12। अब जो 12 आएगा वो कहाँ से आएगा, आपका जो 12 आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, लेफ्ट से आएगा, राइट से, लेफ्ट से आएगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट में चेंज कर रखे हैं। तो 12 जो आंसर आएगा, 12 कहाँ से है, इन दोनों को जोड़ा, 2 का भाग लगाया, तो 12 आंसर आएगा। 12 पे कौन आता है, 12 पे आपको पता है कि एल आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल। इस तरीके से, ठीक है। देखो अब यहाँ तक तो बच्चा इसको सोल्व कर लेता है। अब दिक्कत कहाँ आती है वो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें 2 का भाग दे, पॉइंटों में चला जाए तो पॉइंटों में क्या आंसर होगा, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो सोचना चाहिए ना। ठीक है, अब ये तो पूरा भाग जा रहा था, नहीं जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जैसे आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि लेफ्ट से 5वां, ठीक है, और आपको बोल दिया है कि लेफ्ट से ही 5 है, ठीक है, लेफ्ट से 5वां, और आपको बोल दिया जाए कि लेफ्ट से ही 12वां। अब इसके मध्य में बताओ, अब इसका मध्य अक्षर पूछ ले जाए आपसे, तो हम क्या करते हैं, दोनों देखा हमने लेफ्ट से, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर 2 का भाग लगाते हैं, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8.5। तो 8.5 आ गया। अब आपको ऑप्शन किस तरीके से मिलेगा, ये आपको 8 मिलेगा, 8.5 पे आपको मिलेगा एच मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है आई, तीसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है, तीसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है कि दोनों में से एच, या तो एच या आई, और चौथा ऑप्शन आपको मिल सकता है
कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन जैसे कि डी में यहाँ लिख रहा हूँ, अलग अलग लिख दिया, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे बोल दिए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि निर्धारित नहीं कर सकते। 8.5 पे कोई भी नंबर नहीं आता, ठीक है, पॉइंटों के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता। आप देखोगे तो उसके बीच में सम अल्फ़ाबेट बचेंगे, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं बचेगा 3 इधर निकाल दे 3 इधर निकाल दे, बीच का कोई बच गया, इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि सम वाला मिलेगा, या मैं कहूँ कि पॉइंट हो गया, पॉइंट के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो आपका आंसर होना चाहिए कि निर्धारित नहीं कर सकते, NSL, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको जैसे कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछ लिया जाता है, तो आपको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए, क्या पता चल जाना चाहिए कि, एक सेकेंड, कि इवन नंबर, देखो अगले पे बता रहा हूँ, चलो मैं, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, तो आपका किस में आ जाता है? इवन। तो इवन तो आप बता सकते हो, ओड नंबर प्लस इवन नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर और इवन नंबर जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो आएगा ना वो किसके अंदर आएगा? डेसिमल के अंदर, पॉइंटों के अंदर। तो इससे आप नहीं बता सकते, ये आप याद रखना। इवन से इवन बनेगा, या ओड और से ओड मिला करके, ये आपका ओड निकाल मिला करके आपका बन जाएगा इवन। इवन पे जो आएगा वो आंसर बता सकते हो आप आराम से। ओड क्या होगा? विषम संख्या, जैसे कि आप 3 और 5 को अगर आप जोड़ते हो तो 8 में 2 का पूरा भाग जा सकता है, तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे कि इवन नंबर मतलब कि सम संख्या, जैसे कि 6 और 8, 6 और 8 कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। 14 में तो पूरा 2 का भाग जाता है, तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। बट ओड और इवन, जैसे कि इसको मैं ले लेता हूँ, ओड आपका 5 ले लेता हूँ, इवन मैं मान ले कि 6, 5 और 6 कितना हो जाता है? 11, 11 में 2 का भाग देंगे, पॉइंट में आ रहा है। तो आप जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, अभी जैसे कि ये क्वेश्चन था आपके पास में, ये क्वेश्चन था, तो आपने क्वेश्चन देखा, एक नंबर तो क्या है? ओड नंबर है, एक नंबर क्या है? इवन, और मध्य में आपसे पूछा है, तो इसका क्या करते हैं। इसमें आपको पता है कि दोनों को ऐड करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसमें क्या टिक करके आओगे? निर्धारित नहीं कर सकते। आपको ऐड करने का, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया ना कि एक नंबर ओड हो और एक नंबर इवन हो, दोनों को ऐड करेंगे तो डेसिमल के अंदर जाएगा। डेसिमल में कोई भी आपका अल्फ़ाबेट नहीं होता फिक्स, ठीक है, तो उसमें आंसर क्या रहेगा? आपका निर्धारित नहीं कर सकते। तो आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा कि लेफ्ट से 5वां और लेफ्ट से 12वां, एक सम संख्या एक विषम संख्या, दोनों को ऐड करेंगे, डेसिमल के अंदर जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसको टिक कर कहना कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से। अब अगले की बात कर लेते हैं, रोल नंबर 4 की। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? वर्णमाला के जो क्रम होंगे उनमें अक्षरों की व्यवस्था करना, ठीक है, वर्णमाला के क्रम के आधार पर, या मैं कहूँ कि अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है, जिस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट होते हैं उसको अरेंजमेंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन लो, अभी आपको जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि एजुकेशन, इस तरीके से एजुकेशन ले सकते हो, आपका जो मन करे वो अभी फ़िलहाल हम समझ रहे हैं उसी को हम ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले रहा हूँ वंडरफुल, ठीक है, WONDERFUL, वंडरफुल। आपको एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं है कि वंडरफुल की मीनिंग यही मिले, आपको यहाँ ई की जगह ए भी मिल सकता है, कोई ये मैटर नहीं करता। आपसे पूछा क्या जा रहा है वो मैटर करता है, ठीक है। हो सकता है आपको मीनिंग गलत दे दे, तो ये नहीं कि मीनिंग गलत है कि आंसर गलत होगा, हमें तुम बोनस अंक मिलना चाहिए, क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना।
ठीक है, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये क्या कोडिंग है एक तरीके से। अब वंडरफुल को आपको इस तरीके से क्वेश्चन बोला जाएगा कि जैसे कि वंडरफुल है, अब इसको जो अक्षर होते हैं उसके वर्णानुक्रम में इसको बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है। आपको बोला जाए बाएं से दाएं तो भी आपको बाएं से दाएं जैसे कि ए बी सी डी इस तरीके से व्यवस्थित करना होता है। अगर आपको बाएं दाएं कुछ भी ना बोला जाए तो भी आपको बाएं से दाएं इसको अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन जैसे कि ये पूछा जाए कि बाएं से दाएं इसको व्यवस्थित करना है, और आपसे पूछ लिया है कि दाएं से आपसे पूछ ले जाए कि 8वां अक्षर कौन सा होगा। आपको क्वेश्चन क्या बोला जाए, आपको क्वेश्चन ये बोला जाए कि इसको वर्णानुक्रम में तो व्यवस्थित कीजिए। तो वर्णानुक्रम में मतलब क्या हो जाता है, ABCD इस तरीके से बाएं से दाएं इसको व्यवस्थित कीजिए, और फिर व्यवस्थित करने के बाद दाएं से 8वां अक्षर बताएं। तो दाएं से 8वां अक्षर, तो हमें पता है कि इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे व्यवस्थित। एक तो क्या होता है कि इसको जैसे कि नंबर दो, फिर उसके बाद में जैसे कि देखो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया भी था, चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। W कितने पाता है 23 पे, O कितने पाता है 15 पे, E कितने पाता है 14 पे, D 4 पे, E 5 पे, R कितने पाता है 18 पे, F कितने पाता है 6 पे, U कितने पाता है 21 पे, L कितने पाता है 12 पे। ठीक है, वंडरफुल। अब इसमें इसको अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 लिख लिया, इसमें 4 हमने ले लिया। उसके बाद में 5 दिख रहा है, 5 ले लिया, E लिख लिया। ठीक है, उसके बाद में 6 दिख रहा है, F ले लिया हमने। उसके बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ 12 दिख रहा है, तो 12 L ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या दिख रहा है, उसके बाद में हमने देखा 14 दिख रहा है, फिर 15 दिख रहा है। 14 पे क्या आ रहा है, N आ रहा है। 15 पे क्या आ रहा है, O आ रहा है। ठीक है, 15 के बाद में क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है, फिर 18 21 पे क्या होता है, U होता है, और 23 पे W, 3 3 6 3 3 9 3 3 6 3 3 9 सभी अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, अब अरेंजमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब दाएं से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8वां नंबर। अब हमें पता है कि इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ आप आंसर देख के आते हैं E। इस तरीके से करते हैं ना, नॉर्मली सभी स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं। बट आपको क्या करना है, जब भी आपको पता है कि अरेंजमेंट किस तरीके से करना है, अरेंजमेंट आपको करना है अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD जिस तरीके से सीक्वेंस में होते हैं, उस तरीके से बाएं से दाएं आपको क्वेश्चन अंदर बोला जाएगा। ठीक है, बाएं से दाएं, यह हो सकता है किस कंडीशन में आपको बोल दिया है कि दाएं से बाएं अरेंजमेंट करना, तो उल्टे तरीके से करना होगा। यहाँ आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया है कि बाएं से दाएं, अब मैं क्वेश्चन उसको जो लैंग्वेज लिखूंगा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसी को समझने की कोशिश करना। आपको क्वेश्चन जैसे कि इस प्रकार से दिया जाता है, जब शब्द वंडरफुल में सभी अक्षर वर्णानुक्रम से बाएं से दाएं व्यवस्थित होते हैं, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 8वां अक्षर होगा। दाईं ओर से पूछ ले 8वां अक्षर। अब आपको पता है कि दाईं ओर से 8वां अक्षर, एक तो तरीका ये होता है। अब एक तरीके ये होता है कि इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में करना है और दाईं ओर से 8वां बताना है। तो सबसे पहले इसको बिना ऑर्डर चेंज किए सबसे पहले 8वां नंबर देखो कहाँ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर यहाँ आ रहा है, 8वां नंबर यहाँ आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से देखा, तो मुझे पता चला कि दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो अब इसको जैसे आपको नंबर याद है, ये अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस याद है, तो आप दूसरे नंबर पे मुँह ज़बानी बिना पेन उठाए आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या आएगा, आपको पता है कि पहले इधर से अरेंजमेंट करेंगे, सबसे पहले D आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे E आएगा। तो आप आप इसका आंसर कर सकते हो E, बिना पेन कॉपी उठाए, बिना कोई नंबर लिखे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में हैंडल करना है। आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बताया कि आपको पता है कि व्यवस्थित करना है, उसके बाद में दाएं से बाएं करना, दाएं से 8वां अक्षर बताना है। तो पहले मैंने व्यवस्थित ना करके सीधा ही मैंने देखा 8वां अक्षर कौन सा आ रहा है। यहाँ से मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर ये आ रहा है, यानी कि लेफ़्ट से दूसरा नंबर
बाएं से दूसरा नंबर अरेंजमेंट करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या, उससे फिर जस्ट बड़ी संख्या। तो सबसे पहले मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है, डी आएगा, उसके बाद में ई आएगा। तो यहाँ ई तक ही चलना है, हमें दूसरे नंबर तक चलना है, तो ई तक ही चलना है। तो डायरेक्ट यहीं देख करके मैं इसका आंसर टिक करके आ जाऊँगा, ई इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको ये बोल दिया जाता कि बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 8वां अक्षर, तो अब मुझे पता था कि बाएं से 8वां अक्षर मैं जैसे इसको गिनूंगा तो क्या होगा, यहाँ राइट से, या मैं कहूँ कि दाएं से दूसरा नंबर होगा। दाएं से दूसरा नंबर यानी कि सबसे जो बड़ा होगा उससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या आ रहा है, आपको पता है कि आपने देखा यहाँ सबसे बड़ा 21 आ रहा है, उससे पहले जस्ट क्या आएगा, यू आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, यू हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो मध्य से लेफ़्ट राइट बोल रहा था वो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ले लिया था। अब आगे चलते हैं। देखो एक बार फिर मैं इसको एक ये और बता देता हूँ। अब इसमें जैसे आपको बोला कि वर्णानुक्रम में कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। वर्णानुक्रम का मतलब ये होता है कि बाएं से दाएं व्यवस्थित करना है, ए बी सी डी जिस सीक्वेंस में होते हैं उस तरीके से। आपको ये भी हो सकता है कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए। तो क्या होगा कि यहाँ इधर डी से स्टार्ट होगा, डी ई एफ एल यू एन ओ आर, मतलब कि उल्टा क्रम हो जाएगा। ठीक है, उल्टा क्रम यानी कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए। अगर आप कंडीशन स्पष्ट दे रखे तो ही करना है इसमें, दाएं से बाएं। जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए, तो आप किस तरीके से ए बी सी डी इस तरीके लिखते हो, तो अब किस तरीके से दाएं से बाएं व्यवस्थित करेंगे, तो ए बी सी डी इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से वही पैटर्न उस तरीके से बताएंगे। आपसे पूछा जाता है कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये होता और आपसे बोल जाता है कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए और दाएं से 8वां अक्षर बताएं, तो हमें पता है कि दाएं से 8वां अक्षर बताऊंगा तो इधर का मतलब दूसरा नंबर होगा, कोई दूसरा नंबर। अब इधर से हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो यहाँ सबसे छोटा नंबर होगा, फिर उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। यहाँ लास्ट में सबसे बड़ा होगा, उससे जस्ट पहले वाला होगा। तो यहाँ भी मैंने देखा सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, उससे जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, 21 यू आ रहा है। तो यू मैंने टिक करके आ गया। इस तरीके से आप आंसर बताना है। मुझे नहीं लगता अब आप गलत कर पाओगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है, और नहीं अच्छी लग रही तो आप कमेंट कर बता देना कि अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्या रीज़न, जिसमें अगले में मैं सुधार कर सकूं। लाइक और आपके कमेंट से हमें रुपए नहीं मिलते हैं, वीडियो के अंदर जो ऐड चलता है उससे रुपए मिलते हैं, ना ही व्यूज़ से आपके रुपए मिलते हैं। बस ये होता है कि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दी जाए। और फ्री में इतना दे रहा हूँ, मुझे नहीं लगता यूट्यूब के अंदर आपको इतना सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। पेड कोर्स होता है ये सब कुछ। ठीक है, जो आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये पेड कोर्स के अंदर आता है, रुपये में ख़रीदना होता है। आपको फ्री में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई घाटा नहीं है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे लग रहे तो लाइक कर देना, आगे भी इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर लेना। और कमेंट तो ज़रूर बताना कि वीडियो ठीक लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं लग रहा है, जिससे कि मेरा भी थोड़ा मन अच्छा रहे। जैसे आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है, आपसे मैं पूछ लूँ कि वंडरफुल हमने कर लिया, कुछ भी ले लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ प्लानेट। ठीक है, प्लानेट मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें कहूँ कि बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए और व्यवस्थित करने पर दाएं से 5 अक्षर बताए, दाएं से 5 अक्षर बताओ। ये आपका होमवर्क है, कमेंट तो बताना किसका आंसर क्या होगा, तभी मैं आपको समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। देखते हैं कितने बंदे को समझ में आ रहा है, कौन कौन इंटेलिजेंट है और कौन टाइम पास ही करता है अपनी लाइफ में। जिसको सिलेक्शन लेना होगा आराम से पढ़ भी रहा होगा, कमेंट का आंसर भी देगा, कमेंट में आंसर भी देगा। अब देखो एक अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल कर लेते हैं। आपसे जैसे ये पूछ लिया जाए कि वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर
जी के बाएं से, जी के बाएं से दूसरे और टी के दाएं से पांचवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया है वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर जी के बाएं से दूसरे और टी के दाएं से पांचवें अक्षर के मध्य में है। ये आपसे अगर पूछ लिया तो इसका आंसर किस तरीके से देंगे। थोड़ा देखो जल्दी लिखने के चक्करों में इस तरीके से लिखा जा रहा है, मुझे लगता है कि समझ लोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर जी के बाएं से दूसरे और टी के दाएं से पांचवें अक्षर के मध्य में, ये आपसे पूछा जाए तो अब इसको किस तरीके से सोल्व करना है। आपको क्या बोल रहा है, जी के बाएं से दूसरा, जी कितने पे आता है 7, 7 के बाएं से, जैसे कि आपका जी यहाँ है, जी का बाएं इधर चलेंगे तो इधर यानी कि घटते क्रम में चलेंगे, तो जी कितने पे आता है 7 पे आता है, तो 7 में के बाएं से दूसरा यानी कि 7 से 2 नंबर पहले, यानी कि 7 में 2 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से, 5 नंबर जो है लेफ्ट से है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसके बाद में और क्या बोल रहा है, और टी के दाएं से पांचवा, टी के दाएं से, टी आपका कितने पे आता है 20 पे आता है, टी कितने पे आता है 20 पे। अब इसके दाएं किधर होगा, इधर, यानी कि बढ़ते क्रम में होगा। इस तरीके से टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद 21 मतलब 20 21 आएगा, यू आएगा, फिर वी आएगा, इस तरीके से बढ़ते क्रम में है। टी के दाएं से पांचवा यानी कि 20 + 5, ठीक है, 20 + 5 कितना हो गया 25 हो गया। और ये 25 नंबर भी कहाँ से है, लेफ़्ट से है। अब लेफ़्ट राइट, आप ये सोच रहे होगे कि टी के दाएं से पांचवा, टी के दाएं से पांचवा तो राइट वाला होना चाहिए, दाएं से होना चाहिए। दाएं से क्यों नहीं है, क्योंकि देखो टी हमें टी को क्रमांक दिया है, वो कहाँ से दिया है हमने, टी का जो क्रमांक दिया है हमने लेफ़्ट साइड से दिया है। टी का जो क्रमांक दिया कहाँ से दिया, लेफ़्ट साइड से, 20वां दिया है। ठीक है, अब उसके दाएं पाँचवा, उसके दाएं पाँचवा बढ़ रहे हैं तो 5 बढ़ेंगे, तो ये जो क्रमांक आएगा वो भी लेफ़्ट से आएगा। जो रेफरेंस दे रहे हैं, जो स्टार्टिंग में जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, टी है, यानी कि लेफ़्ट से 20वां नंबर लिया, 20 से आगे चलेंगे 5 तो 25, तो वो भी आपका लेफ़्ट रहेगा। तो अब इन दोनों के मध्य में पूछा तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, भाग में 2 का भाग लगा देते हैं। 25 और 5 30 हो जाएगा, 30 के अंदर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा 15 आएगा। और 15 जो आएगा, दोनों लेफ़्ट था तो लेफ़्ट से आएगा, लेफ़्ट से 15 पे कौन सा आता है, लेफ़्ट से 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ओ। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जी के बाएं दूसरा यानी कि इधर चल रहे हैं, जी से जस्ट पहले कौन सा आएगा, एफ आएगा, एफ से जस्ट पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, तो ई की बात कर रहा है, यानी कि ई कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे। और दाएं से टी के दाएं से 5वां, टी है, टी यानी कि 20वें, इधर चलेंगे 21 22 23 24 25 तक चलेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 25, तो इधर से लेफ़्ट से कितना हो गया 25 हो गया, इधर से लेफ़्ट इसका कितना हो गया 5 हो गया। इन दोनों के मध्य में बताना है तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 का भाग ले देते हैं। ये आप दूसरा तरीका जो आप मतलब जिससे सिलेक्शन नहीं होना उस तरीके से आप कर सकते हो। ए से लेकर के जेड तक लिखोगे, फिर जी देखना है, जी के बाएँ चलना है, दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, आपके जी से बाएँ दूसरे पे चलोगे तो आपका ई आएगा, ई को टारगेट करना है, ई को टारगेट करके अब इधर टी को देखना है, टी के दाएँ 5 चलना है, टी के दाएँ 5 चलोगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 पे वाई आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फिर आपको क्या करना होगा, इनको दोनों का बीच देखना होगा, बीच देख करके फिर आपको लास्ट में आंसर निकल के वही आना है, वही आपका आंसर निकल के आना। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो इस प्रोसेस से करने से सिलेक्शन नहीं होना, हमें शॉर्टकट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हटके। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई भी आपको अल्फ़ाबेट दे सकता है, शब्द दे सकता है, ठीक है,
कोई भी आपको अल्फ़ाबेट या शब्द दे सकता है। जैसे आपको दे दिया टीचर, TEACHER, ठीक है, आपको टीचर दे दिया और इसके बारे में बोल रहा है कि टीचर शब्द में दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किए जाने पर कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आपको ये क्वेश्चन बोल दिया जाता है, लिखूंगा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको यही समझना है। जैसे टीचर शब्द में दिए गए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, ABCD इस सीक्वेंस में होती है, मतलब बढ़ते क्रम में अनुसार पुनर्व्यवस्थित करना है। और किए जाने पर जब हम कर दिए उसके बाद में कितने अक्षरों की संख्या, जो भी अक्षर होंगे जिस हिसाब से हम बैठाएंगे उनकी स्थिति कौन सी ऐसी होगी जो अपरिवर्तित रहेगी। अब जैसे कि आपको करके बताता हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है। जैसे कि अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नंबर ले लेते हैं, कितने पे, 20 पे, E5 पे, ये 1 पे, ये कितने पे, 3 पे, ये कितने पे, 8 पे, ये कितने पे, 5 पे, ये कितने पे, 18 पे, ठीक है। तो सबसे पहले A आएगा, सबसे पहले A आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 1 को हमने ले लिया, फिर 3 आएगा मतलब कि C आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में 5 आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सॉरी 5 को मैं 5 लिख रहा हूँ, देखो 8 लिख रहा हूँ। वो पैसों से पहले A आएगा, फिर उसके बाद में C आएगा, फिर उसके बाद में 5 पे E आता है, E आएगा, फिर E आएगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 8 आएगा, 8 पे क्या है, H है, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका R आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, T आएगा। तो अब ऐसा शब्द कौन सा है जो अपरिवर्तित रहा, व्यवस्थित करने के बाद भी अपरिवर्तित रहा। जैसे कि मैंने देखा टी की जगह यह क्या आ रहा है, A आ रहा है, तो ये नहीं है। E की जगह क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो ये भी गलत है। A की जगह क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो ये भी गलत है। C की जगह क्या आ रहा है, E आ रहा है, ये भी गलत है। बट यहाँ मैंने देखा H की जगह H आ रहा है, H की जगह H आ रहा है, और E की जगह R, ये भी गलत है, R की जगह T गलत है। तो कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने अक्षर है, एक अक्षर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक। ऑप्शन में मिलेगा कि एक अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, नन ऑफ दिस। तो आप इसमें बता सकते हो आराम से, एक अक्षर है। H की जगह ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक। इस तरीके से अब देखो, अब इसमें भी जैसे कि आपको ये हो सर ये हम तो कर लेते हैं, इसमें 1-2 सेकंड किस तरीके से बचाया जाए, या तो आपको इस तरीके से याद रहे कि ठीक है कि सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, आप क्रमांक मत दो, या तो आप क्रमांक मत दो, देखो या तो आप क्रमांक दो, क्रमांक देख रहे हो तो इसको मत लिखो ACE को, ठीक है। अगर आप क्रमांक नहीं दे रहे हो तो आपको मुझे आपको पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, फिर C आएगा, फिर E आएगा, फिर E आएगा, या फिर इस तरीके से करो। अगर आप क्रमांक दे रहे हो, यहाँ क्रमांक दे रहे हो ना, तो क्रमांक के आधार पर इसको सेट कर दो। जैसे क्रमांक दिया था हमने, यहाँ मैं लिखता 1, जैसे कि मैं ये लिखता 1, यहाँ लिखता 5, सॉरी पहले 3 आएगा, 3, फिर लिखता 5, फिर लिखता 5, फिर लिखता 8, फिर लिखता 18, और फिर लिखता 20। या तो आप नंबर लिख रहे हो तो इसके नीचे नंबर लिखना, फिर देखना 20, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 3 आ रहा है, यहाँ 1 5 आ रहा है, यहाँ 3 5 आ रहा है, यहाँ 8 के नीचे 8 आ रहा है, तो एक नंबर मिल गया, तो यानी कि एक अक्षर मिल गया आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से टिक करके आना। आप ऐसा नहीं कि आप ये लिख रहे हो फिर उसके ऊपर नंबर लिख रहे हो, फिर उसके बाद में ये लिख रहे हो, फिर उसके बाद नंबर भी लिख रहे हो, तो इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको जैसे ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन के ऊपर ही आप नंबर यहाँ लिख लोगे और इसको नीचे लिख करके आप आराम से बता सकते हो। ऑनलाइन होगा तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इसको मेरे हिसाब से नंबर देना, नंबर से पहचानना बहुत आसान रहेगा कि आप डायरेक्ट आप टीचर मत लिखो। जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, आप ये मत लिखो डायरेक्ट टीचर के। आपने देखा T कितने पे आ रहा है, 20 पे। आपको पता है कि 20 5 1 3 8 18 डायरेक्ट आप लिख लो इनके नंबर, ठीक है। फिर आपको पता है कि इनके नीचे इसको किस तरीके से क्रमांक में करना है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के आधार पर करना है। तो डायरेक्ट आप लिखो 1 3 5 5 8 18 20,
तो आपने देखा कि कौन सा अक्षर मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये मतलब कि एक मिल रहा है। आपसे नहीं पूछा है कि कौन सा अक्षर मिल रहा है, आपसे ही पूछा है कि कितने अक्षर मिल रहे हैं। तो कितने अक्षर मिल रहे हैं, तो एक अक्षर मिल रहा है, ओनली 8। ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 1 है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है कौन सा अक्षर मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 8 पे क्या आएगा, एच आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एच। तो ये टिक करके आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक दो सेकंड भी अगर आप सेव करते हो तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि अगला है, आपको बोल दिया जाए कि एनाटॉमी। ठीक है, अब इसको वर्णमाला के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि कौन सा अक्षर है ऐसे हैं जो जिसका क्रम चेंज नहीं हुआ। तो हम इसको लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हम ए, फिर उसके बाद में जिस तरीके से हमें पता है उस तरीके से लिखेंगे। ए के बाद एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ टी वाई आएगा। इस तरीके से लिखना अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो। बट मैं जहाँ तक देखता हूँ कि अल्फ़ाबेट आपको याद नहीं रहते इतने, ये इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हो। तो इसको आपके नंबर याद है तो नंबर डायरेक्ट जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, 1, 14, 15, 20, ठीक है, 15, ये मुझे नहीं याद होने चाहिए, 13, 25। ठीक है, अब एक सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद में आपका क्या आएगा, 13 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 14 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 15 आएगा, फिर 15 दोबारा है, फिर 15 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 15 के बाद में 20 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 25 आएगा। अब आपने देखा यहाँ एक के नीचे 1 आ रहा है, तो एक अक्षर दी हो गया। ठीक है, 14, 13 ये नहीं हो सकता, 15, 14 ये भी नहीं हो सकता, 20, 15 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखा 15 के नीचे 15 आ रहा है, तो दूसरा ये हो गया। 13 के नीचे 20 आ रहा है, 25 के नीचे 25 आ रहा है, तीसरा ये हो गया। तो टोटल कितने हैं, 3 है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 3। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है इसको। अब आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 15 ये है, ये वाला है, तो इस तरीके से आपको इतना दिमाग नहीं घुमाना है। तो 15 ये भी तो 15 ये 15 ये 15 जगह में ओ लिख सकते हैं, यहाँ ओ आएगा, यहाँ ओ आएगा। तो ऐसा नहीं कि ये वाला ओ यहाँ आ रहा होगा या ये वाला ओ यहाँ आ रहा होगा, इस तरीके का कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब एक शब्द मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको बताना है, PLENTY, प्लेंटी। इसका आपको बताना है कि इसको क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर करना है। और फिर आपको ये बताना है कि कितने ऐसे अक्षर हैं जो अपने स्थान पर ही रह गए, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, वो आपको आंसर बताना है। ठीक है, कमेंट द्वारा बताना है। अब देखो, इसमें आपको ये भी कंडीशन दे सकते हैं, एक कंडीशन और। ये तो आपको बोला है कि वर्णमाला की व्यवस्थित क्रम में बताएं। व्यवस्थित क्रम में तो आप आपको इस तरीके से बोल सकता है कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए, दाएं से बाएं, आरोही अवरोही, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आपसे बोल सकता है। तो अगर आपको ये बोलेगा कि दाएं से बाएं व्यवस्थित कीजिए, तो किस तरीके से दाएं से बाएं करोगे, तो यहाँ सबसे पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 13 आएगा, फिर क्या आएगा, 14 आएगा, फिर क्या आएगा, 15 आएगा, फिर क्या आएगा, 15 आएगा, फिर क्या आएगा, 20 आएगा, और फिर क्या आएगा, 25 आएगा। तो इस कंडीशन में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, इस कंडीशन में ओनली कोई मिल रहा है क्या, 13 पे 13 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है। ठीक है, 14 पे ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, 15 पे 15 मिल रहा है, एक तो ये वाला मिल रहा है, 13 पे 13 एक ये वाला मिल रहा है, और बाकी के नहीं मिल रहे। यहाँ 14 पे 20 आ रहा है, एक 25 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता है, 2। फिर से बता रहा हूँ। यहाँ हमने क्या किया कि जो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर होते हैं उस आधार पर इसको सोल्व किया है। ठीक है, अब यहाँ आपको ये भी बोल सकता है कि दाएं से बाएं, कंडीशन देखना है। अगर आपको दाएं से बाएं बोले तभी इसको दाएं से बाएं बैठाना है, अन्यथा आपको वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठाना है। ABCD EFG जिस तरीके से चलती है उस तरीके से आपको बैठाना है। ठीक है, आई होप आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको ये दे दिया जाता है, एक सेकेंड,
आपको दे दिया जाए वंडरफुल, WONDERFUL, और आपको ये बोल दिया जाए, देखो कंडीशन आप ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और लंबी वीडियो बन जाएगी। टाइपिंग का सिस्टम नहीं बैठ पा रहा अभी, ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, जल्दी आपको अच्छे तरीके से और इससे अच्छी तरीके से आपको मिलने वाली है। बस आप ये करना कि सपोर्ट करते रहना। जैसे वंडरफुल है, आपको ये बोल दिया जाए कि यदि वंडरफुल में सभी अक्षरों को बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए, या मैं ये कहूँ कि बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कितने स्वरों को, स्वर वोवेल को एक स्वर से दूसरे स्वर में प्रतिस्थापित किया जाता है। देखो क्वेश्चन को फिर से समझना। यदि शब्द वंडरफुल में सभी अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है, उसके बाद बोला तो कितने स्वरों को एक नए स्वर में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या मैं कहूँ कि जो स्वर है उसके स्थान पर कोई नया स्वर आए, स्वर के स्थान पर नया स्वर आ जाए, तो वो आपको बताना है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, आपको व्यवस्थित क्रम में करना है, व्यवस्थित करेंगे तो आपको इनके नंबर याद होने चाहिए। W कितने पे आता है आपका, 23 पे आता है। W कितने पे आता है, 23 पे, 15 पे, 14 पे, 4 पे, E 5 पे, R 18 पे, F 6 पे, U 21 पे, ये 12 पे। अगर ये याद है तो और इजी बना देता है इस कंसेप्ट को, इन क्वेश्चन को करना। अगर इनके नंबर याद हैं तो और इजी बना देता है, नहीं तो आप वैसे लिखोगे तो जहाँ तक वैसे लिखोगे उसमें एरर की ज़्यादा संभावना रहेगी, गलती होने की ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ई आएगा, डी सॉरी मैंने 4 लिख दिया। सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, सबसे पहले 4 नंबर है ना, 4 पे डी आएगा, उसके बाद में 5 नंबर पे ई आएगा, उसके बाद में 5 हो गया, 5 के बाद में 6 एफ आएगा, उसके बाद में 6 के बाद में क्या है, 6 से बड़ा, यहाँ 12 नज़र आ रहा है, एल आएगा, एल के बाद में क्या आएगा, एल के बाद में क्या आएगा, 12 के बाद में 14 एन आएगा, फिर उसके बाद में ओ आएगा, 15 से बड़ा और क्या है, 18 आर आएगा, फिर है आपका 21 यू है, और फिर क्या है, डब्लू, ठीक है, लास्ट में 23 बचेगा। अब इसमें देखना है कि ऐसे कौन से स्वर हैं जिन्होंने स्थान बदला है और उनके बदले में एक स्वर ही आया है, ठीक है, स्वर के बदले में स्वर आया है, ना कि सेम आया है, स्वर के बदले में स्वर आया है। तो यहाँ डब्लू स्वर तो है नहीं, तो इसको भी नहीं देखेंगे। यहाँ हमने देखा ओ स्वर है, ई स्वर है, वोवल स्वर कौन कौन से होते हैं, वोवल कौन कौन से थे, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ओ आपका स्वर है, वोवल है, और ई भी आपका स्वर है, वोवल है। तो ओ की जगह ई आ गया, स्थान परिवर्तित हो गया, तो हमें यही पता करना था। तो एक तो आपका ये बन गया, ठीक है, एक तो आपका ये बन गया, ओ की जगह ए आ गया। यहाँ एन की जगह एफ, इसको नहीं देखना है क्योंकि एन आपका क्या नहीं है, वोवल नहीं है। डी भी आपका वोवल नहीं है। ई की जगह एन आ रहा है, वोवल की जगह वोवल आना चाहिए था ना, बट ये वोवल की जगह वोवल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। आर की जगह ओ आ रहा है, यहाँ ये क्या है, व्यंजन है, और यहाँ ओ स्वर है, तो यहाँ स्वर की जगह स्वर आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ स्वर के बदले में स्वर आ रहा है, इसके बदले में इससे हटकर स्वर के बदले में अलग स्वर जो आए उसको देखना है, तो यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, एल भी श्योर नहीं है। तो आपके पास ओनली कितने आए, एक आए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एक है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन के अंदर कि इनको वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो ऐसे कितने स्वर होंगे जो अपने ही स्थान पर वापस रिपीट हुए हैं, तो ऐसे कितने स्वर होंगे, तो ओनली एक है, यू अपनी जगह पर यू पे आया है, और बाकी कोई भी स्वर ऐसे नहीं है जो अपने स्थान पे आया हो। तो उसमें भी कंडीशन में क्या आंसर होता, आपका एक होता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी, यदि शब्द
वंडरफुल में सभी अक्षरों को बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से दाएं व्यवस्थित कर दिया हमने। बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कितने स्वरों को एक नए स्वर में प्रतिस्थापित किया जाता है? कितने स्वरों को एक नए स्वर में? तो ये स्वर है, नए स्वर में प्रतिस्थापित किया तो ओनली एक है। तो अब आपका आंसर होगा एक है। आपसे ये बोला जा सकता है कि कितने ऐसे स्वर होंगे जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, स्वर के बदले में स्वर ही आएगा। तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता है? एक होता है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता कि ऐसे कितने शब्द होंगे, अल्फ़ाबेट या लेटर होंगे जो अपनी जगह पर सेम जगह पर आ रहे हैं, व्यवस्थित करने पर सेम जगह पर आ रहे हैं। तो यहाँ देखा ये भी सेम जगह पर नहीं आ रहा, ये भी 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 नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में भी यू और यू एक जगह नज़र आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपका आंसर होता है एक है। ठीक है, काफ़ी डिटेल से बता दी, एक क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी टाइप बता दी। अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, यदि शब्द इसके स्थान पर स्टिमुलेट में सभी अक्षरों को दाएं से बाएं, चलो बाएं से दाएं लिख लेना या दाएं से बाएं। देखो वो उसमें क्या था, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया गया था। अगर आपको इस तरीके से बोला कि बाएं से दाएं व्यवस्थित कीजिए, तो बाएं से दाएं में क्या करेंगे? बाएं से दाएं व्यवस्थित करेंगे। आपको ये बोला गया इसमें, चलो मैं लिख लेता हूँ दाएं से बाएं। व्यवस्थित करना है वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं का मतलब होता है कि ABCD इस तरीके से उल्टे क्रम में लिखनी है। ठीक है, जिस तरीके से ABCD का सीक्वेंस रहता है उस आधार पे उसके तरीके से लिखना है। ठीक है, तो दाएं से बाएं वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो कितने स्वरों को एक नए स्वर से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? कितने स्वरों को एक नए स्वर से प्रतिस्थापित किया जाता है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्वर हैं उसके स्थान पर कौन से नए स्वर, जो स्वर है उसके स्थान पर स्वर ही आने चाहिए। ठीक है, तो अब इसको पहले नंबर दे करके इसको सेट कर देते हैं। ये कितने नंबर पे? 19 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये कितने 9 पे आता है, 13 पे आता है, 21 पे आता है, 12 पे, 1 पे, 20 पे, ये 5 पे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। तो एक तो आपको देखते ही ये पता चल गया, एक आ गया। अब एक के बाद में क्या आएगा? 5 आएगा, ई आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या आएगा? 5 के बाद में 9 है तो 9 आई आएगा। ठीक है, दूसरा ये आ गया, स्वर के बदले में स्वर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आएगा? 9 के बाद में क्या है? 12 है, 12 लिख दिया। उसके बाद में क्या है? 13 आएगा, 13 लिख दिया। उसके बाद में आपका क्या आएगा? 13 के जस्ट बाद में क्या है आपका? 13 के जस्ट बाद में आपका 19 है, 19 लिख दिया। उसके बाद में क्या है? 20 है, 20 लिख दिया। फिर 20 दोबारा 20 रिपीट हो रहा है, 20 लिख दिया। उसके बाद में क्या है? 21 है तो 21 लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ क्रमांक लिख दिए फिर से, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि A E I O U, A E I O U ये कितने पे होता है? 1 पे होता है। ये कितने पे होता है? 5 पे होता है। ये कितने पे होता है? 9 पे होता है। ये कितने पे होता है? 15 पे होता है। ये कितने पे होता है? 21 पे होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चलो मैं यहाँ भी क्रमांक लिख देता, जैसे कि एक सेकंड, मैंने क्रमांक लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी क्रमांक जैसे लिख देता। तो आपको बढ़िया है कि दोनों तरीके से आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ भी क्रमांक लिख देता, यहाँ मैं क्या लिखता? 1 लिखता। ठीक है, 1 के बाद में क्या आ रहा था आपका? 1 के बाद में क्या है? 1 के बाद में 9 है, 9 आ रहा था, सॉरी 5 आ रहा था, 5 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था? 9 आ रहा था। ठीक है, 1 के बाद में 5 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था? 9 आ रहा था। आपको क्या बताना? आपको ये बताना है कि स्वर के स्थान पर नए स्वर कौन कौन से आए हैं। देखो स्वर कौन कौन से आपको पता है कि 5 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर का, 9 नंबर का, 15 नंबर का, 21 नंबर का। ये आपका स्वर नहीं है, इसको डिलीट मारो। ये आपका स्वर नहीं है, इसको डिलीट मारो। ये स्वर नहीं है, इसको बता दो। ये स्वर नहीं है, इसको बता दो। ये स्वर नहीं है, इसको बता दो। अब जो बच रहा है उनको देखना है। E5 पे ये 1 है, 5 और 1 है, 5 स्वर है।
एक भी स्वर है। ठीक है, 5 की जगह 1 यानी कि ए आया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्थान परिवर्तित हो गया, स्वर की जगह स्वर आ रहा है, तो एक पेड़ तो आपका ये बन गया। ठीक है, सॉरी पेड़ तो नहीं कहेंगे इसको, एक अल्फ़ाबेट या एक लेटर, तो ये बन गया। ठीक है, अब ये एक पे आता है और ये 9 आपका अल्फ़ाबेट है, 9 पे क्या होता है, आई होता है, ये भी एक आपका स्वर बन रहा है, स्वर की जगह स्वर आ रहा है, वोवल की जगह वोवल आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। अब और देखते हैं, इसको हटा दिया। अब ये 21 पे है, ये 13 पे है, 21 और 13, 21 ये तो आपका स्वर है, 13 पे आपका कोई स्वर नहीं होता, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आई की बात कर लेते हैं, ये आपका 9 पे है और ये 20 पे है, 20 पे कोई स्वर नहीं आता, 9 पे तो आता है बट 20 पे कोई नहीं आता, तो ये भी नहीं बनेगा। तो टोटल कितने बने, 2 बने। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2। यहाँ मैंने 1 2 सॉरी जो नंबर के अंदर है नंबर लिख दिए, नंबर से नंबर चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हो। और फिर देखना है कंडीशन क्या बोल रही थी, कंडीशन में ये बोला कि स्वर की जगह नए स्वर, स्वर की जगह नए स्वर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ ऐसा नहीं करना कि 12 की जगह 12 आ रहा है, तो ये भी आप इसको काउंट कर लो, ये व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन की जगह, व्यंजन का आप काउंट करने के लिए बोला है नहीं है, तो सेम आ रहा है। आपको क्या बोला, स्वर की जगह एक अलग स्वर आ रहा हो, स्वर की जगह स्वर आ रहा हो, नया प्रतिस्थापित हो रहा हो, तो वो आपको बताना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 2। अगला क्वेश्चन एक लास्ट और ले लेते हैं, उसके बाद में यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर उसके बाद में जो वीडियो जो इसका जो और बचा हुआ है काफ़ी, वो अगली वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। इतना तो करना होता है, आपसे पैसे तो हम ले रहे हैं। आपको जो 5,000 का नॉर्मली कोर्स होता है वो आपको एकदम फ्री दे रहे हैं, तो इतना थोड़ा बहुत बनता है। ठीक है, अगर आपको ये बोलूँ एप्पल को वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है, एप्पल को वर्णमाला के आधार पर व्यवस्थित करना है, तो ऐसे कितने स्वर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा हो, ऐसे कितने स्वर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा हो। ठीक है, वो आपको बताना है, स्वर के बताना जो अपरिवर्तित रहा हो। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको समझ में आया तो आंसर देना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इस तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।